जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग। आज हम क्या करेंगे, हमने इसके आगे के लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 11 एक्सप्लेन किया था और उसके मैंने आपको शब्दार्थ लिखाए थे। ठीक है, तो सभी बच्चों फिर से हिंदी की CW की नोटबुक निकालेंगे और आज हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे और कुछ भाग टेक्स्ट बुक में लिखेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकालेंगे। सभी ने हिंदी की CW की नोटबुक निकाली। हमने इसके पहले के लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 के शब्दार्थ लिखे थे। शब्दार्थ कंप्लीट हो गए हैं। न्यू पेज पर हेडिंग डालेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो, यहाँ पर लिखो स्टार, हेडिंग डालो प्रश्नों। CW की नोटबुक निकालो और हेडिंग डालो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, कंप्लीट किया सभी ने? ठीक है, नंबर 1 लिखना स्टार्ट किया। ओके, तो लिखेंगे नंबर 1। राजा वन में क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? तो लिखेंगे आंसर, राजा वन में क्या कर रहा था? सभी को पता होगा इसका आंसर। राजा वन में शिकार कर रहा था। राजा वन में शिकार खेल रहा था। ओके, नंबर 2 है, राजा ने बालकों से क्या पूछा? राजा ने बालकों से क्या पूछा? उत्तर लिखेंगे, राजा ने बालकों से पूछा कि क्या कहीं से थोड़ा क्या मिलेगा? भोजन और जल मिलेगा। मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ। मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ। ठीक है, लिखा इतना सभी ने। नंबर 3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 डालेंगे, ऑनलाइन लेफ्ट करेंगे। लिखो, पहला बालक धन क्यों चाहता था? क्वेश्चन मार्क। उत्तर लिखो, पहले बालक ने कभी दो समय की रोटी नहीं खाई थी और न ही सुंदर वस्त्र पहने थे। इसलिए वह राजा से धन चाहता था। आप सबको पता है ना कि पहले बालक ने ना तो कभी सुंदर कपड़े पहने थे और ना ही कभी सुंदर खाना खाया था, इसलिए वो राजा से क्या चाहता था? बहुत सारा धन यानी पैसा चाहता था। नंबर 4 लिखेंगे वन लाइन लेफ्ट करके।
दूसरे बालक ने राजा से क्या मांगा? दूसरे बालक ने राजा से क्या मांगा? उत्तर लिखो। दूसरे बालक ने क्या मांगा था? क्या समझाया था मैंने आपको चैप्टर में? दूसरे बालक ने राजा से बड़ा सा बंगला मांगा था। बालक ने राजा से एक बड़ा सा बंगला, क्या मांगा था? बंगला, और बंगले के साथ साथ और क्या मांगा था? घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी मांगी, घोड़ा गाड़ी मांगी। ओके। नंबर 5 लिखो। तीसरे बालक की शिक्षा समाप्त होने पर राजा ने क्या किया? तीसरे बालक की शिक्षा समाप्त होने पर राजा ने क्या किया? ओके। क्वेश्चन नंबर 5, तीसरे बालक की शिक्षा समाप्त होने पर राजा ने क्या किया? मैं इसका आंसर पीछे के पेज पे लिखूंगी, ठीक है। न्यू पेज पे अगर आपके नीचे जगह है तो आप वहीं पे राइट कर सकते हो, ठीक है। लिखो सभी लोग। आंसर, तीसरे बालक की शिक्षा समाप्त होने पर राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री के पद पर नियुक्त कर लिया। ओके, कंप्लीट। यहाँ पे हमने नोटबुक में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए। अब सभी लोग अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालेंगे जिसमें हम राइट करेंगे। ओके, तो सभी लोग अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालेंगे। सभी लोग ने अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाल ली। पेज नंबर 67 निकालना है सभी को। ओके, देखो, निम्नलिखित गद्यांश पढ़े और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखे। एमसीक्यू पे हमने क्या करना है? हमेशा की तरह टिक लगाना है, ठीक है। नंबर 1, कौन बुद्धिमानी से काम नहीं ले सका? क, धन मांगने वाला कि बंगला मांगने वाला? तो कौन बुद्धिमानी से काम नहीं ले सका? तो क, धन मांगने वाला। ओके। दूसरे बालक के बंगले और गाड़ी का क्या हुआ? तो बाढ़ में डूब गया कि भूकंप में नष्ट हो गया? तो आंसर लिखेंगे ख, भूकंप में नष्ट हो गया। निर्धन शब्द का विलोम शब्द क्या? निर्धन यानी क्या होता है? गरीब। तो गरीब का क्या हो जाएगा? धनवान। तो क, धनवान। गाड़ी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो गाड़ी, गाड़ियाँ। क्या हो जाएगी? गाड़ियाँ। ये वाली गाड़ियाँ होंगी। ओके, क्योंकि इसमें बड़ी है। अपन यहाँ पे जब गाड़ी का बहुवचन रूप करेंगे तो बड़ी का छोटी ही हो जाएगा, तो हो जाएगा गाड़ियाँ। ओके, आगे देखें। बताइए कि ये वाक्य किसने कहे और किससे कहे। नंबर 1, सुनो बच्चों जरा यहाँ आओ। वाक्य किसने कहा था? तो लिखो, यहाँ पे जो लाइन है इसी में आपको लिखना है, छोटा छोटा करके लिखना। राजा ने बच्चों से कहा। राजा ने बच्चों से कहा। नंबर 2, मैंने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई है। तो लिखो, पहले
बालक ने राजा से, पहले बालक ने राजा से। ओके, नंबर 3, आज से मेरे घर में घी के दिए जलेंगे। तो नंबर 2 लिखो यहाँ पे, दूसरे बालक ने राजा से। ओके, नंबर 4 लिखो, मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं। तो लिखो, तीसरे बालक ने किससे कहा? राजा से। ओके, नंबर 5, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर सुखी रहोगे। लिखो, राजा ने पहले बालक से कहा। ओके, कंप्लीट किया सभी ने इतना। अब पेज नंबर 67 था, अब पेज नंबर 68 निकालेंगे सभी लोग। अब यहाँ पे देखो, रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर निम्नलिखित वाक्य दोबारा लिखिए। रेखांकित शब्दों से समानार्थी शब्द लिखकर निम्नलिखित वाक्य दोबारा लिखना, यानी समानार्थी शब्द है। ओके, जो अंडरलाइन शब्द है उसका हमें समानार्थी शब्द दूसरा लिखना है और ये पूरा वाक्य यहाँ पे कंप्लीट करना है। लिखो, राजा ने कहा बालकों, राजा ने वहां बालकों को देखा। तो लिखो, राजा ने वहां किसे देखा? बालकों का क्या होता है समानार्थी? बच्चों को देखा। ओके, फुल स्टॉप। वे राजा के लिए जल लेकर आए। तो लिखो, वे राजा के लिए, जल का क्या समानार्थी हो जाएगा? पानी, पानी ले आए। ओके, नंबर 3, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो लिखो, मैं तुम्हारी सहायता का समानार्थी क्या हो जाएगा? मदद, मदद करूंगा। ओके, राजा बहुत प्रसन्न हुए। तो लिखो, राजा प्रसन्न, बहुत प्रसन्न का क्या हो जाएगा? खुश, खुश हुआ, प्रसन्न, खुशी हुआ। फिर नंबर 5, मैंने सुंदर वस्त्र नहीं पहने हैं। तो मैंने सुंदर वस्त्र का कपड़े, कपड़े नहीं पहने हैं। ओके, देखो यहाँ पे जो अंडरलाइन है उसका हम क्या कर रहे हैं? समानार्थी शब्द लिख रहे हैं। यह जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। तो जवाब का क्या हो जाएगा? उत्तर, उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। ओके, क्या आप मेरा सपना पूरा करेंगे? तो लिखो, क्या आप मेरा स्वप्न पूरा करेंगे? सपना का क्या आ जाएगा? स्वप्न। वे तीनों अच्छे मित्र थे। तो लिखो, मित्र का समानार्थी, वे तीनों अच्छे दोस्त थे। ओके, कंप्लीट किया सभी ने। यहाँ पर हमने जो अंडरलाइन था उसका समानार्थी शब्द करके वही वाक्य को हमें पूरा करना था। जैसे बालकों तो बच्चों, जल पानी, सहायता मदद, लिखा है ना मैंने। ओके, अब निम्नलिखित शब्दों से बने शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। थकान, तो लिखो थकावट, हमें बुक में से लिखना है, इस चैप्टर में से ढूंढ के लिखना है। नंबर 2, श्रम, तो परिश्रम। प्यास, तो प्यासा। धन, निर्धन। भाग्य, दुर्भाग्य। नगर, नगर वासी, नगर का नगर
वासी। ओके, आगे लिखो। समझिए और लिखिए, समझिए और लिखिए। राज प्लस दरबार तो हो गया राज दरबार। बुद्धि प्लस मान तो लिखो बुद्धिमान। यहाँ एग्जाम्पल दिया, राज प्लस दरबार तो राज दरबार। बुद्धि प्लस मान तो बुद्धिमान। नी प्लस धन तो हो जाएगा निर्धन। शक्ति प्लस शाली तो हो जाएगा शक्तिशाली। ओके, घोड़ा प्लस गाड़ी तो हो जाएगा घोड़ा गाड़ी। ओके, एकदम इजी है, लिखा सभी ने। अब आगे देखेंगे। निम्नलिखित मुहावरे का उनके अर्थ से मिलान करो। इसमें मैचिंग करना है, मुहावरे के अर्थ का हमको क्या करना है, मैचिंग करना। खुशी का ठिकाना न रहना तो बहुत प्रसन्न होना। तो नंबर यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैचिंग करेंगे। खुशी का ठिकाना न रहना तो बहुत प्रसन्न होना। तो फर्स्ट नंबर को 5 नंबर कर देंगे, 5 नंबर के साथ मैच कर देंगे। सांस रोक के खड़े होना, यानी सांस रोक के खड़े रहना, यानी बेचैनी या उत्साह दिखाना। तो नंबर 2 को नंबर 4 के साथ। घी के दिए जलाना, यानी खुशियां मनाना। नंबर 3 को यहाँ 2 के साथ। ओके, धन डूब जाना, रुपए पैसे का नुकसान। 4 नंबर को 1 नंबर के साथ। ओके, ठीक है। अब निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। लिखेंगे। फर्स्ट व्याकुल, लिखो। थकान से राजा बहुत व्याकुल हो गए। थकान से राजा बहुत व्याकुल हो गए। नंबर 2, राजा बहुत भूखा और प्यासा था। नंबर 3, सहायता। बच्चों ने राजा से कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। नंबर 4, प्रतीक्षा। राजू उत्तर की प्रतीक्षा में सांस रोक के खड़ा था। ओके, तो यहाँ पर सभी ने कंप्लीट किया मेरे साथ साथ। तो यहाँ पर हमने नोटबुक और टेक्स्ट बुक में अपना पोर्शन कंप्लीट किया है। ठीक है, लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अनुमान के आधार पर दीजिए। नंबर 1, मैं एक सपना देखा जिसमें एक परी उड़ती हुई मेरे पास आई और मुस्कुराती हुई मुझसे पूछने लगी। इसके आगे की घटना बनाकर कक्षा में सुनाई। आपको क्या करना है, एक स्टोरी इमेजिन करना, नहीं सोचना है कि इसके आगे क्या हुआ होगा। तो एक छोटी सी स्टोरी बनानी है और अपने घर में मम्मा और पापा को सुनानी, क्योंकि अभी तो हम मिल नहीं सक रहे हैं। ठीक है। नंबर 2, पढ़ना क्यों जरूरी है, कक्षा में चर्चा कीजिए। ये प्रश्न आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो और जब हम स्कूल में मिलेंगे तब हम कक्षा में इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करते। आई होप आप सभी ने मेरे साथ साथ टेक्स्ट बुक और नोटबुक में अपना पोर्शन कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, तो आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रही, आपको ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसे ही आपको SW कर लेना है और इसको ही आपको क्या करना है, तैयार करना है। और जब हम कक्षा में मिलेंगे, स्कूल में मिलेंगे, तब हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, जय हिंद।